हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। ये है 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर। आज हम बात करेंगे इंडेक्स नंबर्स के बारे में। इंडेक्स नंबर हमारा जो चैप्टर है वो हमें क्या समझा के जाता है, क्या क्या यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आज सब कुछ डिस्कस करेंगे। मुद्दा समझने की कोशिश करोगे तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, वरना फॉर्मूला लिखा हुआ याद तो हम कर ही लेंगे। इस चैप्टर में से ज्यादा चांसेस हैं कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही पूछे जाएंगे। बड़ा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। दोनों ही उम्मीद है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। स्टेटिस्टिक्स का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा ये बनाएगा इंडेक्स नंबर। बट नो डाउटेडली यहाँ पर आप बहुत ज्यादा अटेंशन मत पुट कीजिए, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर और कोरिलेशन है कंपैरेटिवली आपके लिए मीन, मोड, मीडियन, ये चैप्टर से ज्यादा स्कोरिंग होंगे इन चैप्टर्स का, जिसका इंडेक्स नंबर एंड कोरिलेशन की हम बात कर रहे हैं। ये चैप्टर्स कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करते हैं, तो उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि बेसिकली है क्या, मुद्दा क्या। स्टेटिस्टिक्स में दिक्कत ये आती है कि हम लोग मुद्दा नहीं समझ पाते कि जब मीन की बात कर रहे हैं या मोड की बात कर रहे हैं, मीडियन की बात कर रहे हैं, तो हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं। उसी तरीके से जब हम इंडेक्स नंबर या कोरिलेशन पढ़ते हैं तो हमें ये चैप्टर बता के क्या जाते हैं, अगर हम वो समझ ले तो कहीं ना कहीं हमें चीजें समझनी, फॉर्मूला बन कैसे रहा है वो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज हम पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर्स। तो बेसिकली आज के लेक्चर में व्हाट वी आर गोना कवर इज, ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया। हम समझेंगे मतलब क्या होता है इंडेक्स नंबर्स का, सिंपल और वेटेड में फर्क क्रिएट करेंगे, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि फॉर्मूलाज क्या है, एंड कुछ एक्स्ट्रा इंडेक्सेस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि मतलब क्या है इंडेक्स नंबर का। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो क्या हो रहा है, आपके पास 2009 के कुछ ना कुछ प्राइस है, 2024 के आपके पास कुछ ना कुछ प्राइस है। आप कंपेयर कर रहे हो कि प्राइजेस में चेंज कितना आया है। मान लेते आपकी जो चॉकलेट है पहले मिलती थी 5 रुपए की, अब मिलती है 10 रुपए की, तो प्राइजेस में कितना परसेंट चेंज आ गया? 100% चेंज आ गया। उस 100% को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर। यानी इंडेक्स नंबर आपको कुछ नया नहीं बता के जा रहा, सिंपल आपको सिखा रहा है कि कैसे आप बेस ईयर और करंट ईयर को कंपेयर करोगे और पता करोगे कि कितना चेंज आया। जब भी टाइम पीरियड के हिसाब से हम वैल्यूज में देखते कि कितना परसेंट चेंज आ रहा है, तब हम बात कर रहे होते हैं उन वैल्यूज की इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने की। हाँ है ना, बहुत सिंपल से ब्रेक हो गया। किसको बात समझ में आ रही है? यानी कि अब आपका होमवर्क है, यहाँ पर आपको क्या करना, आपको पता करना है कि जो मिल्क है 1 लीटर, वो 2000 में कितने का मिलता था, एंड आज क्या है 1 लीटर मिल्क 2024 में कितने का मिलता है। मान लेते हैं आपके पास कुछ ना कुछ रैंडम वैल्यूज आ जाएंगी, समझ लेते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गई 20 रुपीज, यहाँ पर हमारे पास आ गई 30 रुपीज। अब आपको पता कैसे लगेगा कि कितना परसेंट चेंज है? इसी को हम जब कैलकुलेट करते हैं तब हम सीखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है इंडेक्स नंबर। पर कंस्ट्रक्शन पे पहुंचने से पहले हम इंडेक्स नंबर को दो तरीकों से पढ़ते हैं। दो तरीकों के इंडेक्स नंबर देखने को मिलेंगे आपको। सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल भी हो सकते हैं और वेटेड भी हो सकते हैं। वैसे तो आप लोग वेटेड मीन भी पढ़कर आए हो, कोई मुझे बता सकता है वेटेड का क्या मतलब होता है? यानी कि देखो, कुछ इस तरीके से होता है काम कि आपका एक बास्केट है। क्या है? एक बास्केट है। मान लेते हैं इसमें क्लोथ्स है, फूड है, शेल्टर है, घर है, ठीक है। बची हुई चीजों पे हम एक और चीज बताओ क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, स्टडी लिख दे।
स्टडी या एजुकेशन है, ये आपका बास्केट बन गया कंज्यूम करने का। नाउ जब हम सिंपल मेथड से इंडेक्स नंबर निकालते हैं, उसका क्या मतलब होता है कि सब चीजें आपको गिवन है, आप चेक कर लोगे कि कितना चेंज आया है प्राइजेस के अंदर, क्लोथ में कितना चेंज है, इसमें 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 चेंज फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन जब वेटेड की बात आती है तब आप चीजों को इंपॉर्टेंस देते हो कि फूड मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कम इंपॉर्टेंट मेरे लिए है क्लोथ्स, उससे कम इंपॉर्टेंट मेरे लिए है एजुकेशन, सबसे कम इंपॉर्टेंट मेरे लिए है शेल्टर। यानी कि जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने उसको ज्यादा वेट दे दिया, जो चीज कम कम इंपॉर्टेंट है उनको कम 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 वेट दे दिया। वेट देने का मतलब होता है जैसे तराजू होता है ना, सब्जी तोलते हैं, एक तरफ वेट रख देते हैं, नाप लेते हैं, उसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, जिस भी चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो आप उनको वेट दे रहे हो कि कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा वेट, जो चीज मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है उसको कम वेट। जब आप चीजों को वेट दे देते हो एंड फिर देखते हो कि प्राइसेस में कितना चेंज है, तब आप वेटेड इंडेक्स नंबर निकाल रहे होते हो। एंड जब चीजों को बिना वेट दिए सिंपली इसमें कितना इसमें कितना इसमें कितना इसमें कितना चेंज है, यानी कि हर चीज के पास वन वेट होता है, सेम वेट होता है, तब आप सिंपल इंडेक्स नंबर बना रहे होते हो। अगर हमें समझ आया सिंपल वेटेड क्या होता है, देन हम किस पे मूव ऑन करेंगे, समझने पे कि ये कंस्ट्रक्ट होगा कैसे, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे। तो आपके पास सिंपल को कंस्ट्रक्ट करने के मेथड है एंड वेटेड को कंस्ट्रक्ट करने के मेथड है। क्या क्या मेथड है, या तो एग्रीगेटिव मेथड होगा, सिंपल एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव, या आपके पास मेथड होगा सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव। दोनों मेथड्स में बेसिक फर्क अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो क्या होगा, आप जब सिंपल उठा रहे हो, सिंपल उठा रहे हो तो समझ लो आपके पास तीन चीजें हैं, क्लोथ्स, स्कूल या एजुकेशन कह लेते हैं, एंड फूड। ठीक है, इसके कुछ ना कुछ आपको प्राइजेस भी दिए होंगे। हाँ, ये भी समझो कि आपको डाटा कैसे गिवन होगा, कुछ ना कुछ आइटम्स है, प्राइजेस होंगे करंट ईयर के एंड प्राइजेस होंगे बेस ईयर के, कि आज के जमाने में कितने का मिलता है, क्लोथ्स मिल रहे हैं 2000 रुपीज के, स्कूल मिल रहा है 3000 रुपीज में, फूड मिल रहा है 4000 रुपीज में, लेकिन पहले जमाने में मिलता था 200 में, 300 में और 400 में। हाँ है ना। तो जब भी हम सिंपल मेथड की बात करेंगे, एग्रीगेटिव मेथड की बात करेंगे, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं जब हम स्टैट्स स्टार्ट करते हैं या जब हम इवन माइक्रो स्टार्ट करते हैं, एग्रीगेट शब्द पढ़ते हैं कि चीजों को जोड़ा गया। तो जब भी एग्रीगेट मेथड की बात होगी ना, आप ये सारे प्राइजेस को जोड़ दोगे, सारे प्राइजेस को जोड़ दोगे। जब वेट होगा तब आप क्या करोगे, वेट के साथ चीजों को जोड़ दोगे। देखो समझते हैं कैसे होगा, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या हो रहा है, P1 जोड़ दिया सारा, कितना है 4 5 6 7 8 9 9000, हाँ या ना। एंड P0 कितना है 200 300 400 900, हाँ या ना। अब मैं क्या करूंगी, किस तरीके से फाइंड करूंगी, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को यूज करके, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। सिग्मा P1 कितना है 9000, P0 कितना है 900 मल्टीप्लाई बाय 100 दिया हुआ है, हाँ या ना, चेक करो। बिल्कुल फर्स्ट मेथड, कितना आंसर आ गया हमारे पास, यानी प्राइजेस में कितना चेंज है, इंडेक्स नंबर आ गया 1000% चेंज आ रहा है प्राइजेस के अंदर। कौन सा मेथड यूज किया, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब अगर बात करें सिंपल एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव में फर्क क्या होगा, हम रेशोज प्राइजेस की ही फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हम कंपेयर करना चाहते हैं। देखो जब भी आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, जब आपने बोला P1 भाई अपॉन P0, इसका मतलब क्या होता है कि अगर पिछले जमाने का 1 रुपया लगता था तो आज के जमाने का कितना रुपया लगता है। किसको बात समझ में, जब भी आप किसी चीज को डिनोमिनेटर में रखते हो
किसी चीज को न्यूमरेटर में रखते हो, उसको डिवाइड करके रेशियो निकाल के हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है कि जो चीज डिवीजन में है वो 1 हो जाएगी, जो चीज न्यूमरेटर में वो कितनी है वो वैल्यू मुझे बताती है कि डिनोमिनेटर अगर 1 है तो न्यूमरेटर कितना मिलेगा। क्लास में 20 बच्चे हैं, मेरे पास 200 टॉफियां हैं, इसका क्या मतलब है? हर एक बच्चे को 10 टॉफी मिलेगी। उसी तरीके से जब P1 अपॉन P0 कर रही हूं, इसका मतलब है कि बेस ईयर में अगर 1 रुपया लगता था, आज के जमाने में कितना रुपया लगेगा? जब इसे मल्टीप्लाई कर रही हूं 100 के साथ, उसका मतलब है कि यही चेंज मुझे परसेंट में पता चल जाएगा। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड तो ये कर रहा है, सिंपल प्राइजेस को टोटल कर रहा है, सारे P1 को सारे P0 को एंड रेशियो निकाल दे। प्राइस रिलेटिव मेथड क्या बोल रहा है? कह रहा है यार ऐसे कैसे कर दोगे तुम लोग? तुम लोगों ने चेंज तो नहीं चेक किया। क्या मतलब किया तो? अरे बात नहीं समझे। क्लोथ्स में कितना चेंज आया, कितना परसेंट चेंज आया, स्कूल में कितना परसेंट चेंज आया, फूड में कितना परसेंट चेंज आया, ये फाइंड आउट करो। कहते तुमने तो क्या किया, सबको इधर जोड़ दिया, सबको इधर जोड़ दिया एंड परसेंटेज निकाल के बता दिया कितना चेंज है। ऐसे नहीं कहता, इसका बताओ कितना परसेंट चेंज है, इसका बताओ कितना परसेंट चेंज है, इसका। यानी कि जो हमने P1 अपॉन P0, यहां पे क्या हमने किया, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, टोटल P1 उठाए। कहते टोटल नहीं उठाना, पहले क्या करो, इंडिविजुअली फाइंड करो। यहां पर P1 अपॉन P0, 2000 अपॉन 200, 3000 अपॉन 300, 4000 अपॉन 400। फिर उसका जो क्या आ जाए तुम्हारे पास, सिग्मा करके सबको सारी डिवीजन करके मल्टीप्लाई भी करो 100 के साथ, तुम्हें परसेंटेज पता लग जाएगा कि हर इंडिविजुअल का कितना परसेंट चेंज है। उसके बाद उस परसेंटेज को टोटल करो एंड सब में बराबर। नहीं समझ में आया? देखो अभी समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट तरीका हमें समझ में आया, सेकंड तरीका कैसे काम कर रहा है। ये आपके पास P0 है, हाँ है ना, वो बोल रहा है ऐसे मत करो कि टोटल चेंज उठा रहे हो, नहीं, इंडिविजुअली चेंज निकालो पहले। P1 अपॉन P0 इंटू 100, 2000 अपॉन 200 इंटू 100, कितना आ गया, 1000%। इसका भी यही आ जाएगा, इसका भी यही आ जाएगा। कहते अब क्या करो, इसे जोड़ो, इसका सिग्मा निकालो, P1 अपॉन P0 इंटू 100, इसका सिग्मा निकालो। सिग्मा निकाल लेंगे यानी कि टोटल कर लेंगे, कितना आ गया, 1 2 3, 3000 आ गया। कहते अब इस 3000 को क्या करो, सब में बराबर बराबर बांट दो। अच्छा ठीक है, कितना आ गया, यानी कि प्राइस इंडेक्स उससे निकाला चाहे इससे निकाला, वैल्यू तो सेम ही है क्योंकि चेंज तो सेम ही है ना, 1000% का। पर यहाँ पे निकालने के तरीके में क्या होगा, फर्क होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, सारा P1 निकाला, सारा P0 निकाला एंड फाइंड आउट कर लिया उनका रेशियो। यहाँ पे क्या किया, हर इंडिविजुअल का इंडेक्स निकाला पहले हमने, उसके बाद क्या किया, टोटल इंडेक्स को फाइंड किया। तभी से बोलते कि पहले प्राइस रिलेटिव निकाला, फिर हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया। इसे क्या बोलते हैं, एग्रीगेटिव मेथड, कि सबको जोड़ा है निकाल दिया। अच्छा ये तो सिंपल की बात हो गई। अगर बात करेंगे वेटेड की, फर्क क्या आएगा। देखो वेटेड में आपके पास ऐड हो जाएंगी कुछ चीजें, जैसे कि आपके पास कुछ भी चीजें, क्लोथ्स है ना, और एजुकेशन और फूड। हमारे पास P1 P0 होता था। अब यहां पर एक चीज और ऐड हो जाएगी, वेट। क्लोथ्स को कितना वेट देना है, एजुकेशन को कितना वेट देना है, फूड को कितना वेट देना है, ये चीजें यहां पर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब वेट्स ऐड हो गए फिर कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर हम प्राइस रिलेटिव निकाल रहे हैं तो हमें R इंटू W करना भी, R क्या है, इसी चीज को R बोला जाता है। तो हमने किया था ना, P1 अपॉन P0 इंटू 100, इसको क्या बोला जाता है, R बोला जाता है। किसको बात समझ में आ रही है,
हाँ या ना, इसको क्या बोला जाता है, आर। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलेटिव फाइंड करना है। करो, मान लेते हैं 10, 20, 30, 20, 30 एंड 40। ठीक है, बताओ भाई कितना आ गया। 10/20। एक काम करें, इनको थोड़ा बढ़ा ले, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 100/20 कितना आ गया, 4 आ गया, इंटू 100। 100/20 इंटू 100, 500। यहां पे कितना आ गया, 200/30 इंटू 100। अभी पूरा पूरा कटेगा नहीं, डेसिमल्स में आ जाएगा हमारा आंसर। 3 6 18, 19, 20। अगेन हमारे पास क्या है, 2 जीरोज है, या फिर हम इसे ऐसे लिख लें, इसको चेंज कर ले अपन, इसको 20 ही कर दे। ये हमारे पास क्या आ गया, 20। हाँ या नहीं, जीरो के साथ जीरो गई, 2 10 कितना आ गया, 1000। इसको भी चेंज कर ले, 400। हाँ या ना, 400 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। इसके साथ ये गया 4 10 कितना आ गया, अगेन 1000। प्राइस रिलेटिव निकाल लिया। हाँ या ना, कहते अब प्राइस रिलेटिव को वेट के साथ मल्टीप्लाई करो। हाँ, वेट भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि इसको इतना वेट मिलेगा, इसको इतना, इसको इतना, वेट के साथ मल्टीप्लाई करो। चलो फिर फटाफट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर डब्ल्यू, 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 5000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 15, 15,000। कहते अब क्या कर लो, टोटल कर लो, सिग्मा आर डब्ल्यू। 5000 5000, 10,000, 25,000। अभी भी आंसर पे नहीं पहुंचे हो, ये आए। अब टोटल वेट का भी निकालो, 10, 5 और 15, 15, 15, 30। कहते अब क्या करो, सिग्मा ऑफ डब्ल्यू को सिग्मा ऑफ आर डब्ल्यू के साथ क्या करो, डिवाइड करो। यानी कि यहां पर हमारे पास आया था 25,000, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 30। यहां कर दू 25,000 डिवाइड बाय 30, 3 8 24, 3 3 9, 3 3 9 एंड सो ऑन। ये आपका क्या आ गया है, ये आपका आ गया है इंडेक्स नंबर। P01 दिखाता है इंडेक्स नंबर को। कौन सा मेथड हमने यूज किया, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। जब भी आप टोटलिटी में कोई भी फॉर्मूला लगाओगे, सारे P को उठा के, सारे Q को उठा के, सारे W को उठा के, सारे R को उठा के, तब आप हमेशा एग्रीगेटिव मेथड की बात कर रहे हो। लेकिन जब भी आप क्या करोगे, हर इंडिविजुअल स्टेप पे चेंज को फाइंड आउट करोगे, हर इंडिविजुअल स्टेप पे प्राइस रिलेटिव को फाइंड आउट करोगे, तब आप प्राइस रिलेटिव मेथड यूज कर रहे हो। सिंपल और वेटेड में सिर्फ इतना ही फर्क है, यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट होंगे, यहां पर वेट नहीं होंगे। हाँ या ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को करने के 3 आपके पास फॉर्मूलाज होंगे। इस चीज को ध्यान से समझ लो, पेपर में यही क्वेश्चन आएगा। या तो बोलेंगे लास्पेयर से निकालो, पाशे से निकालो, या फिर बोल देंगे फिशर से निकालो। अगर तो आया 3 3 या 4 4 नंबर में, फिर तो इन दोनों को यूज करने बोलेंगे। अगर उन्होंने बड़ा सम डालना हुआ, फिर बोलेंगे फिशर का मेथड निकालो। तो हो क्या रहा है यहां पर, अगर हम देखेंगे, यहाँ पर प्राइजेस उठाए गए हैं, क्वांटिटीज उठाई गई है, दो चीजें हैं। जब भी हम बात करेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, तो बेसिकली आपके पास क्या है, 3 तरीके हैं। लास्पेयर्स का तरीका, पाशे का तरीका और फिशर का तरीका। होगा क्या, जो लास्पेयर्स है वो कह रहा है कि तुम्हें चेंज देखना है ना, देखोगे तो चेंज, अपने को क्या दिक्कत है, अपने को प्राइस में चेंज देखना है, प्राइस को कंपेयर करेंगे। जो क्वांटिटी है वो दोनों ही बेस वाली है। क्या मतलब हो रहा है इस बात का, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, मैं समझाते। देखो क्या बात हो रही है कि मान लेते हैं हमारे पास वीट, राइस
और मेज है, इनके हमें प्राइजेस दिए हुए हैं P1, P0, 10, 20, 100, 10, 10, 2, ठीक है, ये हमें प्राइजेस दिए हुए हैं। अब कहते हैं इनके साथ में इनकी क्वांटिटीज भी गिवन है, Q1, Q0 और Q1 से 5, 10, 5, 10, 5 एंड 10। नाउ जब हमें वैल्यू में चेंज देखना है कि कितना चेंज है तो हम प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों उठाते हैं, लेकिन जब भी मैं इंडेक्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं चेक करना चाहती हूँ कि मेरा प्राइस में कितनी तब्दीली आई है, इसमें और इसमें कितना मेरा प्राइस बदला। तो मुझे लेकिन क्वांटिटी भी पिकअप करना है। अब मैं कंफ्यूज हूं मैं करूं क्या, क्योंकि अगर मैं क्वांटिटी पिकअप करूंगी तो दिक्कत ही आती है कि क्वांटिटी भी तो बढ़ी है ना, तो मेरे को जो पिक्चर दिखेगा कि चीज वैल्यू बढ़ी हुई है वो गलत भी दिख सकता है। यानी कि मुझे क्वांटिटी का इफेक्ट कैंसल आउट करना है, हाँ या ना। तो जो पाशे का तरीका, लास्पेयर का तरीका है, वो मुझे क्या बोल रहा है, कह रहा है एक काम करो, तुम्हें तो प्राइस से मतलब है ना, तो तुम क्या करो, प्राइस चेक कर लो, जो क्वांटिटी है उसे कांस्टेंट मान लो, बेस ईयर वाली क्वांटिटी उठा लो। कहते काम करो ना, तुम्हें तो प्राइस चेक करना है, क्वांटिटी की जरूरत है ना, इसे इग्नोर मार दो, इसी क्वांटिटी के साथ दोनों उठा लो। होगा क्या इससे, जब आप करोगे P1 इंटू Q0 अपॉन P0 इंटू Q0, ये तो सेम ही हो जाएंगी ना, ये तो आपस में कैंसिल ही कर जाएंगी, तो तुम्हें अपना सही रेशो मिल जाएगा, प्राइस तुम्हारे सही से कंपेयर हो जाएंगे। किसको बात समझ में आ रही है। तो लास्ट पेयर ने हमें क्या बोला कि तुम्हें देखो एग्रीगेटिव मेथड है इसलिए सीधा टोटल उठाया, इंडिविजुअल स्टेप की बात नहीं हो रही है, सारा हमने क्या किया, टोटल उठा लिया P1 इंटू Q0 का एंड P0 इंटू Q0 का, मल्टीप्लाई 100% निकाल लिया। पाशे कहता है यार ऐसे मत करो ना, करंट ईयर क्वांटिटी उठाओ, कट तो जाएंगी पर करंट ईयर क्वांटिटी, उसके इफेक्ट को हम लोग चेक करें। इसने करंट ईयर क्वांटिटी उठा ली। फिशर दोनों का गुरु निकला, वो कहता है लड़क्यू रहे, बेस ईयर क्वांटिटी के साथ भी निकाल लो, करंट ईयर के साथ भी निकाल लो, पर अब यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, दो डबल हो गया, फिर क्या है, स्क्वायर रूट कर दो। ये जो स्क्वायर रूट हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ये होता क्या है, ये चीज की वैल्यू को हाफ कर देता है। जब हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है ना, इसका मतलब क्या है, 4 की वैल्यू को आधा कर दिया। ये डबल हुई थी ना यहाँ पे वैल्यूज, 2 बार ले ली थी क्योंकि एक बार इसका तरीका लिया एक बार इसका तरीका लिया, तो इसीलिए क्या कर दिया यहाँ पे एक स्क्वायर रूट एड ऑन कर दिया। यानी कि है तो कुछ भी नहीं। लास्ट पेयर ने क्या किया, बेस ईयर क्वांटिटी उठा ली, पाशे ने क्या किया, करंट ईयर क्वांटिटी उठा ली, फिशर ने क्या किया, दोनों उठा के स्क्वायर रूट कर दिया। तीनों तरीकों से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तीनों तरीके से इंडेक्स नंबर निकाल दो, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसको बात समझ में आ गई। अच्छा, जब आपका ये हो गया, मेन आपको यही समझने का है, इससे रिलेटेड ही सम्स प्रैक्टिस करके देखने का, इस चैप्टर में और कुछ आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन इनके नाम बदल सकते हैं। हमारे पास एक टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये टॉपिक क्या आपको समझाता है कि कंज्यूमर के लिए एक बास्केट क्रिएट किया जाता है इस देश के अंदर, जिसमें होता है क्लोथ्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, खाने पीने का सामान, एजुकेशन, शेल्टर और भी फलाना फलाना कुछ चीजें जोड़कर एक बास्केट बनाया जाता है जिसे बोला जाता है कंज्यूमर बास्केट। एंड उस बास्केट को परचेज करने में ओवर द इयर्स कितना फर्क पड़ रहा है कि अगर एक घर को ये सारा सामान 2000 में खरीदना था तब 2000 सन में खरीदना था तब कितने का पड़ता था, 2010 में खरीदना है तब कितने का पड़ता है, 2020 में खरीदने का है तब कितने का पड़ेगा, अगर 1990 में खरीदना है तब कितने का पड़ेगा। एक ही बास्केट को साल दर साल क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। इस बास्केट को हम नाम देते हैं कंज्यूमर बास्केट। एंड जो हम ये चेक कर रहे कि प्राइजेस में कितना चेंज है उसे हम नाम देते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा जाके चेक कर सकते हो, जो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, अपलोड करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देश के सीपीआई में कितना चेंज आ रहा है। अब ये सीपीआई कैलकुलेट कैसे होगा, 2 तरीके हैं हमारे पास। एक है लास्ट पेयर मेथड जहां पे यूज करते हैं
इसको नाम दिया जाता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, कि सारा आप क्या कर रहे हो, उठा रहे हो बेस ईयर क्वांटिटीज के साथ। एंड इससे एक और तरीका है जहां पे आप चीजों को वेट दे दोगे, जैसे हमने वेट दिया था कि मेरे लिए फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोथ कम इंपॉर्टेंट है, ये उससे कम इंपॉर्टेंट है, ये उससे कम इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप चीजों को अगर वेट देते हो, फिर आपको फैमिली बजट मेथड यूज करा जा रहा है, जिसे हम वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड ऊपर ही बोलकर आ रहे हैं। कैसे निकाला था, आर डब्ल्यू, आर क्या था, प्राइस रिलेटिव, P1 अपॉन P0। हाँ, सिंपल है। यानी कि मेनली हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, आपको जो मेथड बताए गए दो तरीकों से फ्लो करेंगे, अब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो रट्टा ही मार लो अपन। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे पास दो मेथड है, एक तो सिंपल और एक वेटेड। वेटेड में भी और सिंपल में भी या तो एग्रीगेटिव मेथड है, एग्रीगेटिव मेथड है, या फिर प्राइस रिलेटिव मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड है। अगर एग्रीगेटिव मेथड की बात करें वेटेड में, तो हमारे पास आगे तीन ऑप्शंस हैं, या तो लास्पेयर का, या पाशे का, या फिर फिशर का। इसके अलावा जो बात हो रही है हमारे पास सीपीआई की, यहां पे आपको दो नाम यूज करके सीपीआई फाइंड करने को बोला जा सकता है। वो दो नाम कौन से हैं, फैमिली बजट मेथड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ या ना, ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है, इसको मैं क्या नाम दे सकती हूँ, लास्पेयर वाला। जो फैमिली बजट मेथड है, इसको मैं क्या नाम दे सकती हूँ, रिलेटिव प्राइस वाला। किसको बात समझ में आ गई, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल है ना, हाँ या ना, होपफुली अब ये चीजें समझ लोगे। कुछ एडिशनल फॉर्मूलाज आपकी बुक दे देती है, देख लो एक बार, इन्हें ज्यादा पेपर में आता नहीं है, फिर भी अपने को आंखों आगे निकालने में क्या दिक्कत है। होलसेल प्राइस इंडेक्स हो सकता है, जैसे कंज्यूमर के लिए फाइंड किया वैसे होलसेलर के लिए भी फाइंड करते हैं कि जो होलसेल मार्केट है उसके प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है। कैसे निकालेंगे, मॉनेटरी एग्रीगेट करंट ईयर का क्या चल रहा है, यहाँ पे हम सीधा प्राइस इंडेक्स उठा रहे हैं, बेस ईयर का और करंट ईयर का। इसका क्वेश्चन आपको इसी तरीके से गिवन होगा कि बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स इतना है, करंट का इतना है, ठीक है, एंड आपको बोलेंगे मॉनेटरी इतना है, बोलेंगे WPI निकाल के बताओ, ऐसा सम इसका आ सकता है। इंडेक्स नंबर अगर हमें प्रोडक्शन में चेंज फाइंड आउट करने को बोले, अभी तक सारे चेंजेस हमने जो देखे वो प्राइस के थे, लेकिन व्हाट इफ अगर बोल दे कि प्रोडक्शन में, आउटपुट में क्या चेंज आया वो बताओ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज जो P के साथ कर रहे थे वो Q के साथ हो जाएगी, क्वांटिटी के साथ हो जाएगी, दैट इज Q1 अपॉन Q0। इसका हम क्या ले रहे हैं, सिग्मा ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय W कर रहे हैं एंड डिवाइड बाय W। W क्या है, वेट है यहाँ पर। अगर इन्फ्लेशन का इंडेक्स फाइंड करने को बोले कि इन्फ्लेशन में कितना चेंज है वो पता करके बताओ, तो हम क्या करेंगे, इस टाइम क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, पहले क्या चल रहा था, या फिर हम कह सकते हैं इस टाइम होलसेल मार्केट प्राइसेस क्या चलेंगे, पहले क्या चल रहे थे, एंड उसको डिवाइड कर देंगे पुराने प्राइसेस, यानी कि चेंज कितना आया ओवर पुराना कितना था, उससे हमें पता लग जाएगा कि एक यूनिट पुराने के बदले आज कितना देना पड़ रहा है, कितना चेंज आ चुका है। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं परसेंटेज फाइंड आउट करने के। ये है कुल मिला के आपका चैप्टर इंडेक्स नंबर का। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या बात हमने की। ये सारे हमने फॉर्मूलाज देखे तीनों, उसके बाद हमने बात की कि सीपीआई क्या होता है, दो तरीकों से आप इसे फाइंड आउट करोगे, इनके नाम जरूर अलग है पर ये लास्पेयर का तरीका है और ये वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड ही है, फैमिली बजट मेथड जिसको हम बोल रहे हैं। देन वेटेड इंडेक्स को एग्रीगेटिव मेथड से निकालने के हमारे पास क्या है, तीन तरीके हैं, लास्पेयर का, पाशे का, इन दोनों को कंबाइन करके फिशर का तरीका। उसके बाद अगर और ऊपर चले तो हमारे पास बेसिकली चैप्टर को डिवाइड कर रहे हैं हम चार तरीकों में, सिंपल के दो तरीके, वेटेड के। सिंपल एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव, सिंपल प्राइस रिलेटिव,
वेटेड प्राइस रिलेटिव। हाँ या ना, ये सारी चीजें हमने कर ली। तो आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया मतलब क्या है प्राइस इंडेक्स का। हम चेक कर रहे हैं कि प्राइजेस बेस ईयर में, करंट ईयर में कितना चेंज आया है। बेस ईयर को कांस्टेंट प्राइजेस, कांस्टेंट ईयर भी कहा जा सकता है। मीनिंग समझा हमने। इंडेक्स नंबर के, सिंपल इंडेक्स क्या होते हैं, वेटेड इंडेक्स क्या होते हैं, एंड उनको कंस्ट्रक्ट करना सीखा। एंड कुछ और इंडेक्सेस भी देखे जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडेक्स एक्सेट्रा। होपफुली ये चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वील टॉक अबाउट इट। मिलते हैं कल के लेक्चर में। हैव अ गुड डे।